नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 25 हाईलाइटेड पॉइंट्स। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब भी इंप्लीमेंट होगी इंडिया में तो एक सबसे ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो अब तक हम फॉलो कर रहे थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, तो 34 ईयर हो गए हैं, लेकिन अब इसको गवर्नमेंट चेंज कर रही है। तो काफ़ी कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो आज हम बात करेंगे कुछ डिटेल में ऐसे 25 हाईलाइटेड पॉइंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए। और ये 25 हाईलाइटेड पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ सिटीजन हमें एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड समझने भी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो 1986 की पॉलिसी हम अभी तक अडॉप्ट कर रहे थे, तो अब हमने 2020 की जो ये पॉलिसी है, एनईपी पॉलिसी है, इसको हम अडॉप्ट करेंगे जब भी इम्प्लीमेंट होगा। 1 या 2 साल में तो हो जाना चाहिए इम्प्लीमेंट। चलिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो सेटअप हुआ था 1948 और 49 में। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसको मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं 1952 में। उसके बाद एजुकेशन कमीशन जिसको कोठारी कमीशन हम बोलते हैं 1964 टू 1966। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी ने रिकमेंड किया था कि जीडीपी का 6% हमें एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। सो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, फिर उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुए, 42nd अमेंडमेंट्स हुआ। उसके बाद 1976 में एजुकेशन आ गया कंकरेंट लिस्ट में, पहले ये था सेंट्रल लिस्ट। तो इसमें कंकरेंट लिस्ट में यहाँ 3 लिस्टें हैं, वैसे शेड्यूल 7 में 12 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 7 में 3 लिस्टें हैं, ठीक है। इसमें एक स्टेट सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये भी जनरल नॉलेज की बातें हैं, हमें काम आएंगी बाद में। सेंट्रल लिस्ट में 97 सब्जेक्ट हैं। उसके बाद स्टेट लिस्ट जो है वो 66 सब्जेक्ट और 47 सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में। अब इसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट लाके थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। चलिए उसके बाद एनईपी 1986, इसको हम अभी तक फॉलो कर रहे थे। फिर उसके बाद पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। उसके बाद जो अब ये मेन इंपॉर्टेंट है, जो रिकमेंडेशन है, वो है इस कमेटी की, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है कि किसकी ये सिफारिश थी या किसकी रिकमेंडेशन थी। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी की, जो 31 मई 2019 को सबसे पहले इसकी स्टडी वगैरह हुई। उसके बाद अभी अप्रूव्ड हो गई। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड ऑन वेडनेसडे जुलाई 29। तो यूनियन मिनिस्टर जो आईबी मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर भी वहीं पे थे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो एमएचआरडी है रमेश पोखरियाल निशंक, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी एनईपी 2020 की। तो अगर आप ये स्पीच सुनेंगे 42 to 44 जो मिनट्स की ये स्पीच है, इसको देख लेना, काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा इस स्पीच में। तो डिटेल में उन्होंने ये डिस्कस किया है, ठीक। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज ड्राफ्टेड बाय कमेटी लीड बाय फॉर्मर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के चेयरमैन फॉर्मर के कस्तूरी रंगन, तो उन्हीं की अध्यक्षता में ये कमेटी सेटअप हुई। सो दे एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री विल ऑफिशियली बी रीनेम्ड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन में मेजर है कि अब एमएचआरडी का नेम रीनेम्ड हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक। सो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हाईलाइट। जो हाईलाइट्स हम अभी करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। द एम विल बी इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन्होंने इंक्रीज करने का एक यहाँ पे डिसीजन लिया है, इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन को भी हम नेक्स्ट करेंगे। और अभी जो जीईआर है वो है 26.3%, तो हायर एजुकेशन में अब इसको करने का टारगेट है 50% बाय 2035। सो दी पॉलिसीज, अब ये वाला क्वेश्चन एक बार यूजीसी नेट में पूछा भी जा चुका है। The policy aims at making India as a global knowledge super power। जो मेन एम है ना, एम तो पूछ सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एम क्या था। इंडिया इज अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर एंड एजुकेशन सेक्टर गेट 6%। ये जो हाईलाइटेड जो मेजर पॉइंट थे इस स्लाइड में आपको दिखने को मिल जाएंगे। 6% ऑफ जीडीपी डिसीजन लिया है, पहले ये था 4.43%। चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्कूलिंग एजुकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा एनईपी 2020 का। तो यहाँ से 25 हम पॉइंट्स करेंगे, कुछ स्कूल लेवल से, कुछ कॉलेज लेवल में। सो सबसे पहले द करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। तो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर अब चेंज हो गया है, पहले चलता था 10+2 वाला था, लेकिन अब यहाँ पे 10+2+3 वाला, अब यहाँ पे टोटली चेंज हो गया। अब ये हो गया 5+3+3+4। मतलब कि जो 5 है ये भी इसको 2 भागों में बांटा है। पहले नर्सरी, यहाँ पे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इसका एक लेयर ये हो गया, मतलब 3 साल यहाँ पे हो गए बच्चे के। और उसके बाद जो 2 साल बचे फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ेगा, तो ये कंबाइंड हो गया 5 में। तो यहाँ पे बेसिक एजुकेशन का जो
क्राइटेरिया था वो चेंज हो गया पूरा। तो बेसिक एजुकेशन का क्राइटेरिया कितना हो गया 3 to 18 ईयर, पहले था 6 to 14 ईयर जो कंपलसरी एजुकेशन थी, अब हो गया है 3 ईयर to 18 ईयर्स। ठीक है, ये थोड़ा सा मेजर चेंजेस है। सो 5 ईयर है ये तो यहाँ कन्वर्ट हो गया। उसके बाद 3rd स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड तक ये 3, उसके बाद 6th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड तक ये 3, एंड अगेन 9 to 12 स्टैंडर्ड तक ये 4। ठीक, तो यहाँ पे कैटेगराइज हो गया है इनको अलग अलग 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेटरी क्लास बाल वाटिका फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। अब जो हम नर्सरी या फिर LKG UKG क्लासेस लेते थे उनको एक नया नाम दे दिया बाल वाटिका फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर एज। ठीक, उसके लिए अभी टीचर्स की भी वैकेंसीज वगैरह इसके लिए भी आ सकती हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में भी ये अभी लॉन्च होना है अकॉर्डिंग टू स्कीम। ठीक है, वहाँ अभी तक 1st to 12 होता था केवी में, लेकिन अब जो एक प्री क्लास मतलब एक क्लास से पहले प्री स्कूलिंग दी जा सकती है। और ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोडिंग टू बी टॉट फॉर क्लास 6 ऑनवर्ड्स। कंप्यूटर कोडिंग जो जरूरी भी है 21st सेंचुरी स्किल के लिए, वो भी इनहेंस करने के लिए 6th क्लास से ही कोडिंग शुरू हो जाएगी। 4th वन है इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम टू बी रिड्यूस्ड। जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम थे इनको रिड्यूस, थोड़ा सा जो इनका बर्डन है वो भी रिड्यूस किया है। अब ये कंडक्ट होंगे ट्वाइस, और इसमें भी जो मेन चीज है वो होंगे दोनों ऑब्जेक्टिव में भी और डिस्क्रिप्टिव में भी, ताकि जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो सके। सो एग्जाम कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार एग्जाम लिए जा सकते हैं। और जो मेन चीज है जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग है, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग है, उसको एनहेंसमेंट करना है, और जो रोट लर्निंग है, रट्टाफिकेशन है, उसको यहाँ से मिनिमाइज करना है। तो 5th वन इज नो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम फॉर स्टूडेंट। ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप कोई साइंस स्ट्रीम वगैरह या फिर साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा पहले हिस्ट्री ले सकता था, ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब वो अपने चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकता है। ठीक, तो ये वाला सबसे बड़ा एक रिफॉर्म है। सो देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन अमंग करिकुलर, एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर, अमंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस। तो जिसको जो भी चूज करना है वो कर सकता है। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ सकता है, इसमें वो सब्जेक्ट कंसिडर होगा उसके जो क्लास सब्जेक्ट है उसी में, मतलब एडिशनल नहीं होगा। सो 6th वन प्री स्कूल सेक्शन इन केंद्रीय विद्यालय। पहले केंद्रीय विद्यालय 1 to 12 तक था, लेकिन अब 1 ईयर प्री भी कर दिया है। ठीक, मतलब एक एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर। सो 7th वन है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क टू बी डेवलप्ड बाय NCERT। ठीक है, ये एक्चुअली जो फ्रेमवर्क है ये वाला पेडागोजिकल फ्रेमवर्क NCERT प्रिपेयर करती थी, तो इसको प्रिपेयर करेगी NCERT अगेन। सो 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट। अब इसका मतलब है कि पहले रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ टीचर की ही ग्रेडिंग होती थी। ठीक, अब इसमें टीचर की भी होगी, उसके बाद स्टूडेंट की भी होगी, और उसके बाद जो उसके को क्लास मतलब क्लास मेट्स हैं उनकी भी वहाँ पे जो रिपोर्ट्स में जजमेंट है वो भी, या फिर जो भी उनकी रिपोर्ट्स हैं या फिर जो भी उनकी परफॉर्मेंस है वो स्टूडेंट की भी देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब तीनों की, टीचर की भी, स्टूडेंट की भी, और उनके स्टूडेंट्स की जो क्लासमेट्स हैं उनकी भी। ओके, जो NCC विंग था सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में, वो चला गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। और उसके बाद फ्री बोर्डिंग फैसिलिटी इन JNV। जवाहर नवोदय विद्यालय में जब भी एडमिशन होता था तो फर्स्ट टाइम अगर आप वहाँ जाते थे तो अपने किराए से जाते थे, लेकिन अब बोर्डिंग आपको फ्री मिलेगी JNV। स्पेशली जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगी। सो डेडिकेटेड यूनिट फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग। तो ऑनलाइन लर्निंग पे तो पहले ही काफ़ी फोकस दे रहे थे, अब ऑनलाइन लर्निंग को भी एनहेंसमेंट मिलेगा। और 12th वन है मोर फोकस ऑन वोकेशनल स्टडीज इन स्कूल। तो वोकेशनल एजुकेशन वारदा स्कीम, अगर आप बेसिक एजुकेशन स्कीम पढ़ोगे 1938 गांधी जी की, उसमें भी यही था कि वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन होना चाहिए, मतलब ऐसी स्टडी होनी चाहिए जो हमें रियल लाइफ काम आए। तो अब यहाँ पे वोकेशनलाइजेशन तो पहले स्कीम चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पे 10 डेज का जो बैकलेस पीरियड है, जिसमें क्या होगा, ग्रेड 6 to 8 स्टूडेंट क्या करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे किसी लोकल लोकेशन, एक्सपर्ट्स सच एज कारपेंटर्स, गार्डनर्स, पोर्टर्स, आर्टिशंस के पास जाके 10 डेज का बैकलेस पीरियड। ठीक, 13th वन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 करिकुलम कंटेंट टू बी रिड्यूस्ड। तो जो भी करिकुलम कंटेंट है, पहले ही CBSE या फिर NCERT कोशिश कर रहा है कि NCERT पहले ही कोशिश कर रहा है कि जो करिकुलम है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो, प्लस सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हो। ओके, 14th वन है मीडियम इंस्ट्रक्शन विल बी लोकल रीजनल लैंग्वेज। तो मीडियम इंस्ट्रक्शन ये पहले भी चीज़ है, कोई नई बात नहीं है। जो भी रीजनल लेवल है या मदर टंग है उसको प्रमोट मिलना चाहिए, और जो बेसिक एजुकेशन स्कीम है गांधी जी की, और उसमें भी यही चीज़ें
आपको देखने को मिलेंगी। NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग। सो ओपन स्कूलिंग के लिए क्या होगा, टू ऑफर कोर्सेज। पहले बोर्ड क्लास के लिए ओपन एजुकेशन सिस्टम मिलता था, मतलब स्कूलिंग के लिए। अब ग्रेड 3, 5 और 8th वालों के लिए भी ओपन स्कूलिंग शुरू हो गया है। ठीक, इसको हम कंसिडर करेंगे A, B एंड C लेवल्स, मतलब 3rd, 5th एंड 8th ग्रेड्स। ओके, 16th एंड बैकलेस डेज एनकरेज्ड, मतलब बैकलेस डेज, जो बर्डन है बैक का वो रिड्यूस किया है, ताकि जो कंटेंट कंटेंट है उसको ज़्यादा पढ़ सकें, जैसे क्विजेस हो गया, स्पोर्ट्स, वोकेशनल क्राफ्ट्स हो गए, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। तो जो रोट लर्निंग थी ज़्यादा, वो अभी निगलेक्ट करने की या फिर वो अभी कम करने की कोशिश की है। सो 17, 3 लैंग्वेज लर्न बाय चिल्ड्रन विल बी चॉइस ऑफ स्टेट। तो 3 लैंग्वेज, या तो स्टेट, एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो स्टेट की चॉइस है, दूसरी जो चॉइस रीजन की है, और तीसरी चॉइस होगी स्टूडेंट की, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो स्टूडेंट चूज करेगा कि मुझे ये लैंग्वेज पढ़नी है। ओके, अब देखते हैं हायर एजुकेशन में क्या कुछ चेंजेस आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो हायर एजुकेशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। तो जो बीएड हम पहले ही बात कर रहे थे, बीएड कितने साल की होने वाली है, इंटीग्रेटेड 12th के बाद 4 ईयर की। ठीक, और इसमें एक बात और भी है, अगर आप 12th के बाद आपने वर्क करना है तो आपको डिग्री चाहिए, तो 3 साल की होगी। अगर आपने फर्दर कहीं रिसर्च करना है या फिर मास्टर डिग्री भी करनी है, तो मास्टर डिग्री आपकी बीए प्लस, मतलब जो ग्रेजुएशन है प्लस मास्टर डिग्री, ये 4 साल में ही हो जाएगी। अब एमफिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हो। सो ये वाला थोड़ा सा काफ़ी चेंजेस, मेजर चेंज है। सो 19th है एनटीए टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एंट्रेंस एग्जाम मतलब कॉमन होना चाहिए। सो दैट इज हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एज वेल एज स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम। सभी में कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम की फैसिलिटीज़ यहाँ पे की है। इन दिस ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, आर्ट्स, वोकेशनल सब्जेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। तो मतलब 2 बार यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2 बार कराए जाएंगे, ये इनकी रिकमेंडेशन है। और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मतलब सेम लेवल हो। ओके, 20 है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। ये वाली स्कीम सबसे बड़ी है और सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, अगर आप 1 साल के बाद क्विट करते हो तो आपको दोबारा से ही शुरू करना पड़ता था किसी दूसरी जगह या सेम जगह, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एग्जिट प्रोग्राम, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है। 1 साल के बाद अगर आप स्कूल ड्रॉप करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, 2 साल के बाद अगर करोगे तो डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर 3 साल या 4 साल के बाद स्कूल छोड़ोगे तो डिग्री आपकी कंप्लीट हो ही जाएगी। सो अगर आप 2 साल में छोड़ते भी हो तो तीसरे साल आपको किसी और यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्या आप बनेगा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जिसमें आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सभी आ जाएंगे, मतलब डिजिटली काम ज़्यादा होने वाला है। सो द एम ऑफ 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में या फिर ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछ सकता है। 21 अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज टू हैव मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। तो वही है जो ऊपर वाला पॉइंट है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में मिल जाएगा। 1 ईयर में सर्टिफिकेट, 2 ईयर में डिप्लोमा, और बैचलर डिग्री 3 ईयर और 4 ईयर प्रोग्राम में। सो द 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ये है कि साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स वगैरह। सो 22nd जो है IITs बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस ओपनिंग डोर टू ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। पहले ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए ये बिल्कुल नेग्लिजिबल था, लेकिन अब यहाँ पे IITs जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे ओपन हो सकता है। 23rd पॉइंट है कंटेंट विल फोकस ऑन द आइडिया, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो हायर एजुकेशन है, अगेन इसने रोट लर्निंग को निगलेक्ट कर दिया है, और जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होनी चाहिए लर्निंग, इस पर ज़्यादा फोकस है। 24th नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर SC ST OBC स्टूडेंट टू बी एक्सपेंडेड। तो जो पोर्टल है जिसको स्कॉलरशिप वगैरह जो बैकग्राउंड से हैं, कुछ चाहे वो कास्ट बैकग्राउंड से, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से, उनको कुछ बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। और ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 25th HECI, तो कॉमन रेगुलेटरी बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन। पहले यूजीसी थी, और भी कई बॉडीज थी जो एजुकेशन को रेगुलेट करती थी। तो अब यहाँ पे एक ही बॉडी होने वाली है, वो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो यूजीसी है वो यूजीसी की जगह क्या आने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी की जगह आने वाला है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट 26 है। इंडियन
साइन लैंग्वेज टू बी स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द कंट्री। तो जो इंडियन साइन लैंग्वेज है, जिसमें साइन लैंग्वेजेस जो अगर ब्रेल लिपि बोलते हैं वो भी, और साइन लैंग्वेजेस जो कोई इम्पेयरमेंट है उसमें जो यूज़ होती है, उसको यहाँ पे प्रमोट, मतलब उसको यहाँ पे एनकरेजमेंट मिलेगा। और 28th है, 27th है ये वाला, ई कंटेंट इज रीजनल लैंग्वेज। तो जो कंटेंट है, ई कंटेंट है, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस से मिलेगा। जैसे लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी में नहीं, उनके 8 रीजनल लैंग्वेजेस में मिलेगा, जिसमें उड़िया, कन्नड़, गुजराती, बंगाली वगैरह हैं। तो टोटल 8 रीजनल लैंग्वेजेस हैं। ठीक, तो चलिए ये 28 पॉइंट्स थे। वैसे 28 पॉइंट ऐसे थे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को अभी चेंज करने वाले हैं, और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।